ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मम्मी जमीन पर लेटी चिल्ला रही थी और पापा उनका गला दबा रहे थे। 8 साल के मासूम की आंखों ने वो मंजर देखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सो जाओ वरना तुम्हें भी मार डालूंगा, एक कातिल बाप की अपने ही बेटे को धमकी। कानपुर की कोर्ट का वो बड़ा फैसला जिसने एक बेगुनाह मां को इंसाफ दिलाया। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। एक ऐसी खबर जिसने न्याय व्यवस्था और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया। एक 8 साल के बच्चे की गवाही ने कैसे अपने ही पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आइए जानते हैं। कानपुर के कर्रही संघर्ष नगर इलाके में सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक कमरे के अंदर मौत का तांडव चल रहा था। 30 जून 2023 की वो रात साधारण नहीं थी। विनोद नाम का शख्स अपनी पत्नी सूरजकली के साथ झगड़ा कर रहा था। विवाद इतना बड़ा कि विनोद ने अपनी इंसानियत ताक पर रख दी। शोर शराबा सुनकर छत पर सो रहा बच्चा नीचे आया। जो उसने देखा तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रुद्र ने देखा कि उसकी मां जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसके अपने पिता उसकी जान लेने पर उतारू थे। जब 8 साल का रुद्र अपनी मां को बचाने की हिम्मत जुटा पाता, उसने पहले ही विनोद की नजर उस पर पड़ गई। जब 8 साल का रुद्र अपनी मां को बचाने की हिम्मत जुटा पाता, उससे पहले ही विनोद की नजर उस पर पड़ गई। अपनी पत्नी का गला दबाते हुए विनोद ने अपने मासूम बेटे की तरफ देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, सो जाओ वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। ये सुनकर बच्चा बुरी तरह सहम गया। अपनी जान बचाने के लिए वो बच्चा डर के मारे सोने का बहाना करने लगा, लेकिन उसकी आंखों ने वो सब कुछ देख लिया था जो उस कमरे में हो रहा था। पिता की हैवानियत के आगे वो मासूम बेबस था। अगली सुबह यानी 1 जुलाई को विनोद ने एक सोची समझी साजिश रची। सुबह 7 बजे उसने अपने ससुर पुत्तन लाल को फोन किया और बड़े ही शातिर तरीके से बताया कि उनकी बेटी सूरजकली ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब मायके वाले और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूरजकली का शव जमीन पर पड़ा है। विनोद को लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस पूरे केस में सबसे बड़ी चुनौती थी सबूत पेश करना। अपर जिला जज 15 मुकेश कुमार सिंह की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए, लेकिन सबसे अहम मोड़ तब आया जब 8 साल के रुद्र को कटघरे में लाया गया। उसने बिना डरे कोर्ट को वो सब बताया जो उस रात हुआ था। उसने बताया कि कैसे पापा मम्मी का गला दबा रहे और कैसे उसे भी जान से मारने की धमकी दी। एक छोटे बच्चे के इन सच बयानों ने केस की दिशा बदल दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार झा ने कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत रखे। बच्चे की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या थी। कोर्ट ने माना कि विनोद ने न केवल अपनी पत्नी की जान ली बल्कि अपने बच्चे को भी मानसिक प्रताड़ना दिया। इन तमाम सबूतों और गवाही के आधार पर कोर्ट ने विनोद को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई। सजा के साथ साथ कोर्ट ने दोषी विनोद पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला उन लोगों के लिए एक नजीर है जो कानून के ऊपर खुद को समझते हैं। शराब के नशे में अक्सर मारपीट करने वाले विनोद का अंत आज जेल की 4 दीवारी है। मासूम रुद्र की हिम्मत की हर तरफ चर्चा हो रही है, जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही पिता के खिलाफ सच बोलने का साहस दिखाया। आज इंसाफ की जीत हुई है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच कभी छुपता नहीं है। इस मासूम की गवाही ने ये साबित कर दिया। रुद्र की एक बहन भी है। बताते हैं कि विनोद
शराब पीने का आदी था। आए दिन वो नशे में धुत होकर अपनी पत्नी से मारपीट करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।